हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनम सारस्वत और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस से 2 बिग स्टेट्स। तो चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इसमें हम कंटेम्प्रेरी पढ़ेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो था कन्नौज एक जगह थी, वहाँ पे किसका रूल था, ठीक है। और साउथ इंडिया के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले नॉर्थ इंडिया से शुरू करते हैं। थानेश्वर एक जगह का नाम है स्टूडेंट्स, जो कहाँ है, पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पे वर्धन डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। वर्धन डायनेस्टी जो थी उसके रूलर थे प्रभाकर वर्धन। उनकी डेथ हो जाती है तो उनके तीन बच्चे होते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यवर्धन एज ए एल्डर सन बिकम्स द रूलर। राज्यवर्धन जो है थ्रोन असेंड करते हैं अपने फादर की डेथ के बाद, और राज्यवर्धन को गोड किंग शशांक जो है मार देते हैं। राज्यवर्धन वाज किल्ड बाय गोड किंग शशांक। जैसे ही राज्यवर्धन थ्रोन असेंड करते हैं, थोड़ा टाइम ही होता है कि गोड किंग शशांक जो है उनके साथ कोई वॉर में राज्यवर्धन की डेथ हो जाती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किंगडम की सारी हर्षवर्धन के ऊपर। दूसरी साइड राज्यश्री जो कि मैरिड होती है कन्नौज में, कन्नौज उनके हस्बैंड जो होते हैं कन्नौज के रूलर होते हैं, ठीक है। तो राज्यश्री जो है उनको मालवा के जो किंग होते हैं देवगुप्त, किडनैप कर लेते हैं और इम्प्रिजन कर देते हैं, मीन्स उनको जेल में डाल देते हैं, अपना बंधक बना देते हैं। तो अब हर्षवर्धन के ऊपर दो जिम्मेवारी है, पहली किंगडम की, सेकंड अपनी सिस्टर को देवगुप्त से इम्प्रिजन से फ्री करवाने की। अब हमें ये देखना है कि हर्षवर्धन अब क्या करेंगे अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, ठीक है। हर्ष जो हैं अब राजा बन चुके हैं, हर्ष ने पूरे किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और अब वो क्या करेंगे, अपनी सिस्टर की सर्च में जाएंगे, अपनी सिस्टर को खोजने निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि राज्यश्री जो है वो भाग निकलती है देवगुप्त के क्लचेस से, वो क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है, ठीक है। तो वो राज्यश्री जो है अब देवगुप्त के पास नहीं है, ठीक है, उनकी बंदिश में नहीं है। राज्यश्री भागती है एक जंगल में, वहाँ उन्हें एक बुद्धिस्ट हर्मिट जो होता है सती कमिट करने से बचाता है। राज्यश्री सती क्यों कमिट करना चाहती है, क्योंकि मालवा के जो किंग होते हैं देवगुप्त, वो उनके हस्बैंड को मार देते हैं वॉर में और राज्यश्री को क्या कर लेते हैं, अपना बंधक बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये बुद्धिस्ट हर्मिट जो हैं वो मिलेंगे किससे, हर्ष से। हर्ष को कौन बताता है, हर्मिट बताता है कि उसकी बहन जो है कहाँ गई है, राज्यश्री जंगल की तरफ गई है, जहाँ हर्षवर्धन मिलते हैं राज्यश्री से। और अब क्या होता है, कन्नौज का किंगडम जहाँ की राज्यश्री क्वीन थी, उसका क्या होता है, कोई भी किंग नहीं होता, कन्नौज में कोई किंग नहीं होता। तो अब हर्ष क्या करेंगे, कन्नौज का किंगडम जो है संभालेंगे। हर्षवर्धन बिकेम द किंग ऑफ कन्नौज बिकॉज कन्नौज वाज विदाउट किंग, ओके। अब हर्षवर्धन क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे, अलायंस करेंगे, एक समझौता करते हैं, किसके साथ, कामरूप, आसाम में एक जगह है, कामरूप के किंग भास्कर वर्मन के साथ। और अब ये क्या करेंगे, गॉड किंग शशांक को हराएंगे दोनों। सो गॉड किंग शशांक वाज डिफीटेड बाय हर्षवर्धन एंड भास्कर वर्मन्स अलायंस। जब हर्ष, एक पॉइंट बीच में रह गया, जब हर्ष कन्नौज के किंग बन जाते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं, वो रिवेंज लेते हैं, रिटेलिएट करते हैं मालवा के किंग देवगुप्त के अगेंस्ट, जिन्होंने राज्यश्री को क्या किया होता है, इम्प्रिजनमेंट में डाला होता है। तो यहाँ पे देवगुप्त को हरा चुके होते हैं, देवगुप्त वॉज ऑल्सो डिफीटेड। तो ये थी हर्षवर्धन की वॉर्स की स्टोरी।
अब हम हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, हर्षवर्धन का बैकग्राउंड देखेंगे कि उनका बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या खासियत थी, उनके स्कॉलर्स कौन कौन थे, उनके जो किंगडम थे उसके अंदर, और हर्षवर्धन के टाइम में जो आर्ट एंड लिटरेचर है वो कितना फ्लोरिश किया, एजुकेशन का क्या सिनेरियो था, वो सारा हम अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में। हर्ष जो हैं अब राजा बन चुके हैं, हर्ष ने पूरे किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और अब वो क्या करेंगे, अपनी सिस्टर की सर्च में जाएंगे, अपनी सिस्टर को खोजने निकलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि राजश्री जो है वो भाग निकलती हैं देवगुप्त के क्लचेस से, वो क्या कर जाती है, एस्केप कर जाती है। ठीक है, तो वो राजश्री जो है अब देवगुप्त के पास नहीं है, ठीक है, उनकी बंदिश में नहीं है। राजश्री भागती है एक जंगल में, वहाँ उन्हें एक बुद्धिस्ट हर्मिट जो होता है सती कमिट करने से बचाता है। राजश्री सती क्यों कमिट करना चाहती है, क्योंकि मालवा के जो किंग होते हैं देवगुप्त, वो उनके हस्बैंड को मार देते हैं वॉर में, और राजश्री को क्या कर लेते हैं, अपना बंधक बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये बुद्धिस्ट हर्मिट जो हैं वो मिलेंगे किससे, हर्ष से। हर्ष को कौन बताता है, हर्मिट बताता है कि उसकी बहन जो है कहाँ गई है, राजश्री जंगल की तरफ गई है, जहाँ हर्षवर्धन मिलते हैं राजश्री से। और अब क्या होता है, कन्नौज का किंगडम जहाँ की राजश्री क्वीन थी, उसका क्या होता है, कोई भी किंग नहीं होता, कन्नौज में कोई किंग नहीं होता। तो अब हर्ष क्या करेंगे, कन्नौज का किंगडम जो है संभालेंगे। हर्षवर्धन बिकेम द किंग ऑफ कन्नौज बिकॉज कन्नौज वाज विदाउट किंग। ओके, अब हर्षवर्धन क्या करेंगे, ट्रीटी करेंगे, अलायंस करेंगे, एक समझौता करते हैं, किसके साथ, कामरूप, आसाम में एक जगह है, कामरूप के किंग भास्कर वर्मन के साथ। और अब ये क्या करेंगे, गॉड किंग शशांक को हराएंगे दोनों। सो गॉड किंग शशांक वाज डिफीटेड बाय हर्षवर्धन एंड भास्कर वर्मन्स अलायंस। जब हर्ष, एक पॉइंट बीच में रह गया, जब हर्ष कन्नौज के किंग बन जाते हैं, उससे पहले वो क्या करते हैं, वो रिवेंज लेते हैं, रिटेलिएट करते हैं मालवा के किंग देवगुप्त के अगेंस्ट, जिन्होंने राजश्री को क्या किया होता है, इम्प्रिजनमेंट में डाला होता है। तो यहाँ पे देवगुप्त को हरा चुके होते हैं, देवगुप्त वॉज ऑल्सो डिफीटेड। तो ये थी हर्षवर्धन की वॉर्स की स्टोरी। अब हम हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, हर्षवर्धन का बैकग्राउंड देखेंगे कि उनका बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशन की क्या खासियत थी, उनके स्कॉलर्स कौन कौन थे, उनके जो किंगडम थे उसके अंदर, और हर्षवर्धन के टाइम में जो आर्ट एंड लिटरेचर है वो कितना फ्लोरिश किया, एजुकेशन का क्या सिनेरियो था, वो सारा हम अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में। स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्ष देखने वाले हैं अभी हम, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन यानी राज्य में किस टाइप की आर्मी थी, कैसा पॉलिटिकल सिनेरियो था, या क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, और किस तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन जो था हर्षवर्धन का वो कैसे था। तो हर्ष जो थे पर्सनली सुपरवाइज करते थे अपने किंगडम को, इसके लिए उन्होंने अपने किंगडम को 3 पार्ट्स में बांट दिया था और डेली एक पार्ट का सुपरविजन करते थे। हर्ष की डिलीजेंसी इतनी मानी जाती है कि वो अपने सुपरविजन के टाइम या अपने राज्य का जब वो भ्रमण कर रहे होते थे तो वो खाना खाना भूल जाते थे। वो इतना अपने राज्य के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे, इतना उनको ये था कि मेरा राज्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहे। ओके, उसके बाद हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थिंग्स टू नो मी एक ब्लॉक होता है आपकी बुक के अंदर, उसके अंदर उसके एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स के नाम दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लीजिए। हर्ष की आर्मी में एक कमांडर इन चीफ होते थे जो आज भी होते हैं, हमारी इंडियन आर्मी में भी हैं, और प्रतिहारा नाम से एक पोस्ट थी, वो एक्चुअल में क्या होते थे, द्वारपाल होते थे। ठीक है, फिर आती है एक पोस्ट संधि विग्रहिका। आज हम जिन्हें फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं वो हर्षवर्धन के टाइम में, और जो हमारा एंशिएंट इंडिया या मिडाइवल इंडिया का ये जो स्टार्टिंग एरा था उसके अंदर संधि विग्रहिका नाम से एक पोस्ट थी जिसे फॉरेन मिनिस्टर आज के टाइम में हम कहते हैं। फिर आता है अक्षर पटलिका, आज जिन्हें हम रजिस्ट्रार कहते हैं उस वक्त में उन्हें अक्षर पटलिका कहा जाता था। फिर आता है राजदूत। राजदूत तो आज भी होते हैं जिन्हें हम एम्बेसडर बोलते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज होती हैं, वहाँ पे इंडिया से एम्बेसडर्स जाते हैं। ठीक है,
फिर है पराजय मंत्री एक पोस्ट, फिर आती है महादंड न्यायिका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या थी, चीफ जस्टिस। जैसे कि आज भी इंडिया का चीफ जस्टिस है, सीजीआई है, तो ये क्या है, जो कोर्ट सिस्टम था या जो जुडिशरी जो थी उस वक्त में भी इतनी ही इम्पोर्टेंट थी। तो ये हम कंपैरेटिवली आज के कंपैरिजन में हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा है हर्षवर्धन का, जो काफ़ी तुलनात्मक रूप से क्या है, विकसित है। मींस इनके जो ऑफिसर्स जो हैं वो आज के हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये पोस्ट काफ़ी मैच करती है। दैट मीन्स प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था इंडिया के अंदर। चलिए आगे का कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। आगे के कुछ पॉइंट्स सिंपल है, इसके आर्ट एंड लिटरेरी वर्क के ऊपर है हर्ष के, और हर्ष की पर्सनल जो थिंकिंग थी या फिर हर्ष जो रिलीजियसली थे कैसे थे, या उन्होंने दान दक्षिणा में उनका क्या बिलीफ था, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर्ष के बारे में ये है कि हर्ष एवरी ईयर क्या करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट करवाते थे, बौद्ध धर्म का एक सम्मेलन करवाते थे हर साल। ठीक है, उसके अलावा हर्ष की एक खास बात थी कि हर्ष ने बहुत सारे, जैसे सभी किंग्स ने बनाए हैं, जैसे रेस्ट हाउसेस बनाए हैं, लेक्स बनाए हैं, स्टेपवेल्स, टेम्पल्स, बहुत कुछ बनाए हैं, लेकिन हर्ष क्या करते थे, एक मीट करते थे प्रयाग में, एक मीटिंग रखते थे प्रयागराज में। वहाँ पे वो हर 5 साल बाद अपनी जो ट्रेजरी थी उसमें जितना भी उनका जो टैक्स वगैरह उन रेवेन्यू आया हुआ होता है वो दान करते थे। तो हर्ष जो थे बहुत ज़्यादा क्या थे, दानवीर थे। ही वॉज वेरी काइंड। ओके, ये इनकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं। उसके अलावा वो रिलीजियस भी थे एज पर, और वो बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट करवाते थे। दैट मीन्स वो बिलीफ किसका था, किसके अंदर था, उनका बुद्धिज्म में उनका काफ़ी बिलीव था। ठीक है, उसके अलावा हर्ष जो थे बहुत अच्छे राइटर थे। हर्ष राइटर थे तो उन्होंने 2-3 प्ले लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये हर्ष का लिटरेचर में या उनका लिटरेरी जो इंटरेस्ट था वो बताता है कि हर्ष जो खुद थे एक राइटर थे और उन्होंने 3 फेमस प्ले लिखे थे, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। हर्ष के कोर्ट में एक पोइट थे जो कि संस्कृत पोइट थे, उन संस्कृत में पोइट्री करते थे, उनका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने 2 बुक्स लिखी हैं, हर्ष चरित्र जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन के लाइफ का और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड का सारा क्या किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, कादम्बरी, ये 2 उनकी बहुत फेमस बुक्स हैं। सो ये था हर्षवर्धन के जो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा का जो पार्ट हमने देखा है, लिटरेरी वर्क हर्ष का, लिटरेरी वर्क जो है हर्ष के टाइम पीरियड में, हर्ष किंगडम में, हर्षाज किंगडम। लिटरेरी वर्क इन हर्ष किंगडम। ओके, तो ये सब आपने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि हर्षवर्धन ने अभी तक सब जगह जीत हासिल किया, चाहे वो मालवा का किंग हो उसको हराया है, कन्नौज का जो किंगडम है उसे संभाला है, गौड़ किंग शशांक को हरा के कामरूप के जो राजा भास्कर वर्मन थे और हर्ष जो थे उन्होंने क्या किया था, गौड़ किंग शशांक की जो टेरिटरी थी उसे आधा आधा बांट लिया था। लेकिन हर्ष साउथ में एक्सटेंड नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि साउथ में एक बहुत ही पावरफुल किंग थे जिनका नाम था पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने पुलकेशिन सेकंड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया था हर्षवर्धन में, जिसके अंदर हम हर्षवर्धन ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करवाई थी आचार्य शीलभद्र के साथ मिलकर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम पुलकेशिन सेकंड करेंगे। ओके, सो नालंदा यूनिवर्सिटी एंड हर्षवर्धन, क्या इनका आपस में रिलेशन है? नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए हर्षवर्धन ने 100 विलेजेस का डोनेशन दिया था और अपनी जो भी पॉसिबल हेल्प थी वो आचार्य शीलभद्र को दिया था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या प्रोविज़न था एंट्रेंस का कि
वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता था। जैसे कि आज भी हम कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी इंजीनियरिंग जैसी जो लाइन है, हम बोलते हैं ना स्टडी लाइन में जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं कि पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। IIEEE होता है, IIT होता है, कोई भी स्ट्रीम में जाने के लिए हमें पहले एंट्रेंस देना पड़ता है। तो उसी तरीके से वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रोविज़न था वो था। उसके अलावा वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग सिस्टम था, यानी हॉस्टल फैसिलिटी भी जो थी प्रोवाइड की जाती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी थी जिसका नाम है धर्मगंज, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी इंडिया के इतने लिटरेरी वर्क, इतना साइंस से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर जो हमारा आयुर्वेद जो था उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो थी कैप्चर थी, और जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था, जला दिया गया था जो टर्किश किंग थे या जो अरब इन्वेजन हुए थे उनके थ्रू। और इस वजह से क्या है, हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो ग्रंथ जो थे उसके अंदर जो लिटरेचर से रिलेटेड थे, साइंस से रिलेटेड थे, वो आधे से ज़्यादा जो थे जल के ख़त्म हो गए। आज हमारे पास उसका आधा भी नहीं बचा हुआ, हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक आचार्य थे, आचार्य नागार्जुन, जो बिलोंग करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी से, जो काफ़ी फेमस थे और जिन्होंने 100 से ज़्यादा जो है मेडिसिन की खोज की थी। और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि आयरन, आर्सेनिक और मरकरी की जो एशेस जो होती हैं, राख जो होती है, उनसे क्या बन सकती है, मेडिसिन में उन्हें यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब है कि हर्षवर्धन के टाइम में फॉरेन ट्रैवलर कौन आए थे जिन्होंने कोई ट्रैवलॉग लिखा हो या जिन्होंने इंडिया को अपने ट्रैवलॉग में मेंशन किया हो, या हर्षवर्धन के बारे में हमें और कहाँ से जानकारी मिलती है, तो हमें जानकारी मिलती है ह्वेनसांग के ट्रैवलॉग से। ह्वेनसांग जो थे 1629 से लेके 1645 तक इंडिया में रहे थे, जिसमें से उन्होंने 5 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी की और वहाँ के लोगों के बीच में रहे और वहाँ के कल्चर को सीखा। और 15 ईयर्स वो टोटल इंडिया में रहे थे, जिसमें से 5 साल नालंदा में रहे। ह्वेनसांग ने 6th बुद्धिस्ट मैट जो थी प्रयाग में, जिसे रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन मैट बोलते हैं, वो अटेंड की थी। ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग उनकी बुक में उन्होंने लिखा है कि 100 बुद्धिस्ट मठ जो थे वो इंडिया में थे हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्ष ने जो थे 100 बुद्धिस्ट मठ जो बनाए थे, और सिंपल और पीसफुल लाइफ जो थी वहाँ के लोगों की थी। तो ये कल्चर जो था उसने अपनी बुक में मेंशन किया था कि लोग जो थे बहुत ही शांत और तौर तरीके से रहते थे। अब 2-3 बातें हैं कि जो उस वक्त के समाज में थी। पर्दा प्रथा जो था वो नहीं था, पर्दा सिस्टम was not there, but sati and polygamy was started। मीन्स कि सती प्रथा जो थी उस वक्त स्टार्ट हो चुकी थी। उस वक्त लोग सती प्रथा मानने लगे थे। सती प्रथा मीन्स कि जब किसी लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसके फ्यूनरल पे बैठ के साथ में खुद को जला देती है, उसके पीछे आत्मदाह कर लेती है। ठीक है, उसके अलावा पॉलीगैमी, जब एक आदमी की एक से ज़्यादा शादी होती है तो वो पॉलीगैमी होती है। तो उस वक्त के समाज में सती प्रथा और पॉलीगैमी जैसी एविल जो प्रथाएं थी या फिर एविल सिस्टम जो थे प्रिविलेज थे, बट पर्दा सिस्टम वाज नॉट प्रिविलेज देन। ओके, अभी हम आज हर्षवर्धन हमने देखा है इस वीडियो के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके जो कॉन्टेम्प्रेरी किंग थे साउथ के, जिनका नाम था पुलकेशिन सेकंड, उनको देखेंगे। तो पहला वीडियो जो है हमारा नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड रहा है और इसमें हमने हर्षवर्धन और उनके एम्पायर और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब देखा है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन। ओके, बाय, टेक केयर, वी विल मीट सून।